अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे CS 402 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह। इस वीडियो में ये सब्जेक्ट हमारा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, और इसका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक है। और इसके 40 MCQs आएंगे, 33 करने होंगे, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन 4 करने होंगे, और इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने होंगे। एक की चॉइस लॉन्ग क्वेश्चन में है और 2 की चॉइस है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में, और 7 की चॉइस है MCQs में। ठीक है, तो 60% इसका वेटेज है और 60 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। आप जितने मार्क्स लेंगे उतने ही आपके इसमें फाइनल टर्म में शुमार हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को पास करने के लिए 50 नंबर ज़रूरी हैं। उसमें मिड भी होता है, और ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह और सारे जो हमारे असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं सारी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपके होने चाहिए तकरीबन, अगर आ जाएं 10 20 30 आ जाएं तो काफ़ी हद तक आपका ये कवर हो जाता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट ऐसा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कि ये बहुत से स्टूडेंट इससे तंग हैं, इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इसका ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिलते जहाँ से हम इसकी तैयारी कर सकें। तो मैं इससे बड़ा तंग था, मेरा भी ये सब्जेक्ट है। तो इसके मैंने रिसोर्सेज बनाए हैं, इसके नोट्स बनाए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं करवाऊंगा। और कैसे आपने फाइनल टर्म की तैयारी करनी है, कैसे इसको एस कर सकते हैं आप एग्ज़ाम को, वो सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हमारे पास हैंड आउट्स हैं। ठीक है, लेसन नंबर 19 से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है, तो 52 पेज पे हम जाएंगे। ठीक है, इसके जो लेक्चर हैं वो 1-2 पेजेस के हैं, लेकिन ये जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, ऑटोमेटा की, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को तंग करती हैं। उनके लिए मैंने एक हल निकाला है। इस फाइल में तो मैंने डायग्राम्स को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ थ्योरी को इंक्लूड किया है। उसके लिए ये हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सोल्ड फाइल है मॉस की। ठीक है, आप इसको करें। ठीक है, इसमें जितने भी डायग्राम्स के MCQs हैं, बेशक ये 2012-13 की है, लेकिन ये डायग्राम के जो MCQs हैं ये आपने करके जाने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इसका पॉइंट गलत है, उसमें मिड टर्म का सिलेबस भी इंक्लूड है। आपने देखना है कि जो पेजेस आपके 40 से अबव होंगे, जैसे कि पेज 22 आ रहा है, और अगर 40 से अबव जो होंगे वो MCQs आपने करके चले जाने हैं। इंशाल्लाह आपके इस सब्जेक्ट में आप इसको अच्छे तरीके से गेन कर सकेंगे। ठीक है, ये जैसे तो इस तरह से 10-15 MCQs आपके ऐसे बनकर आएंगे, और आपके बाकी थ्योरी के होंगे। ठीक है, एक ये फाइल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे, और ये असल फाइल है। ठीक है, इसमें नोट्स भी बने हुए हैं, और इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं, नोट्स भी हैं, और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, MCQs भी हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हमारा 1 मिनट थोड़ा सा स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा। अच्छा जी, पहला हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19 के नाम से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ इसका क्या नेम लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। ठीक है, तो इसका ये पहले नोट्स बने हुए, आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको MCQs करवाऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर FA स्टैटिक। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग एंड ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द लैंग्वेज। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इन NFA फॉर FA स्टैटिक सेपरेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप पहले से आपको इस सब्जेक्ट के आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपको समझने में आसानी होगी, वरना आप थोड़ा सा रट्टा सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं अपने इस सब्जेक्ट में ऑटोमेटा में, और तैयारी करके जाएं, और जस्ट पेपर अपना करें और अल्लाह अल्लाह करें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है FA प्रोसेस इनपुट इन, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सिंगल पास लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है लैंग्वेज L इज इक्वल टू W, W नेदर एंड्स इन AB, और 1 मिनट AB नॉर BA रिक्वायर्स, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है, 7 स्टेट्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास MCQs है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज L हमारे पास हो गया, नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर L3 थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, राइट इज़ अ डैश, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास D है, 15। अब ये कैसे निकला है, टोटल स्टेट्स हमें जो दी गई हैं 20 जमा 21 जमा 22 जमा 23 इज इक्वल टू 152, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो 15 ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर L20,
20th लेटर फ्रॉम राइट इज़ 1, तो इसका डी ऑप्शन है 2097151, ठीक है। टू स्ट्रिंग्स आर डिस्टिंग्विशेबल इफ़, अगर सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, दैट सच दैट एक्जी आगे इन्फिनिटी और ये सारे साइन बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल इफ डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। फॉर ऑल जी बोथ एक्स जी एंड वाई जी हैव सेम एक्सेप्टेंस स्टेटस। आगे है द थ्योरम स्टेट्स इफ देयर आर एन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा एफ ए मस्ट हैव एन स्टेट्स, ठीक है। आगे है द नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफ ए फॉर एल डिपेंड ऑन, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स। मेमोरी इन एफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, बी ऑप्शन है स्टेट्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। फॉर एफ ए रिकोगनाइजिंग पैलिंड्रोम, तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है रिक्वायर इन्फिनिट स्टेट। अगला एमसीक्यूज है L3 यूज मेथड ऑफ, L3 किसके मेथड को यूज़ करता है, और बी ऑप्शन करेक्ट है ट्रैकिंग सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। एफ स्टेट्स आर मेड फॉर ऑल सबस्ट्रिंग अप टू लेंथ 3। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके मैंने बनाए हैं, और फिर इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू लेक्चर नंबर 20 के हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं साथ साथ काम भी कर रहा होता हूँ और ये भी कर रहा होता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप वेट कीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे आफ्टर बीइंग प्रिपेयरिंग दीज नोट्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये मशीन आ जाएंगी और यहाँ से थोड़ा सा आसानी पैदा होगी हमारे लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज हैं इसके। नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग इन एस फॉर L20, तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है 2 की पावर 20, ठीक है। ऑल बाइंड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 आर म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। मिनिमम स्टेट रिक्वायर्ड बाय एनी एफ ए फॉर L20, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो 220 ही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट्स इन एफ ए फॉर L20 यूजिंग मार्टिन्स मेथड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 20 की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन है मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर एफ ए विद 221 स्टेट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन्फिनिट आएगा, ठीक है। एफ ए विद आउटपुट प्रोड्यूसेस, करेक्ट आंसर इसका बी है। आउटपुट स्ट्रिंग आर करस्पॉन्डिंग टू इनपुट। मशीन्स विद आउटपुट आर, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है मोर एंड मेले मशीन। ऐसी मशीन जिनकी आउटपुट होती है वो मोर एंड मेले मशीन्स होती है। मोर मशीन की जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है हमारे पास करंट स्टेट के ऊपर, ठीक है। और मोर मशीन है फाइनल स्टेट, यस बी है नो फाइनल स्टेट। मोर मशीन के अंदर कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती। इन मोर मशीन लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है इनपुट लेंथ +1। इनिशियल स्टेट इन मोर मशीन, बी ऑप्शन करेक्ट है प्रिंट्स आउटपुट बिफोर इनपुट इज रीड सी। आगे है इनपुट ए बी बी ए बी बी ए इन मोर मशीन गिव्स आउटपुट लेंथ, तो हमारे पास 10 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इनपुट लेंथ हमारे पास 8 थी और आउटपुट लेंथ हमारे पास 9 हुई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये है 10 वाला, ठीक है। डी ऑप्शन, बल्कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ये यहाँ से गलती से ये गलत साइन लग गया, ठीक है। आगे है मोर मशीन आउटपुट फॉर ए बी बी ए स्टार्ट्स विद बी, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो बी है 1, ठीक है। ए जो स्टार्ट हो रही है वो हमारे पास क्या है 1 है। नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज है आउटपुट ऑफ मोर मशीन इज प्रेजेंटेड, करेक्ट आंसर इसका ए है ऑन एंटरिंग अ स्टेट, ठीक है। आगे ये इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रा देख लीजिएगा, और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 21 शुरू हो रहा है। इसमें हम मोर मशीन को पढ़ेंगे, और फिर मेले मशीन है, फिर कंप्लीमेंटिंग मशीन करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इन अ मोर मशीन आउटपुट डिपेंड्स ऑन, आउटपुट डिपेंड करती है करंट स्टेट के ऊपर। इन अ मेले मशीन आउटपुट डिपेंड करती है स्टेट एंड इनपुट की तरफ, ठीक है। अब ये आपके फ़र्क मालूम हो गया कि जो मोर मशीन में आउटपुट डिपेंड करती है वो करंट स्टेट पे, और मेले मशीन के अंदर स्टेट और इनपुट दोनों पे
आउटपुट डिपेंड करती है। इन द गिवन मोर मशीन द नंबर ऑफ वंस इन इनपुट कॉरस्पॉन्ड्स टू डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है नंबर ऑफ बीबीए इन आउटपुट, ठीक है। स्टेट क्यू थ्री आउटपुट्स वन व्हेन बीबीए इज डिटेक्टेड। Melee machine has no final state. The length of output string in melee machine is option हमारे पास A करेक्ट है इसका, equal to length of input string. कंप्लीमेंटिंग मशीन जनरेट, पहला जो लेक्चर है ना, पहले 2 लेक्चर वो थोड़े सी डिफिकल्ट है, बाकी आगे थोड़ा सा इसमें थ्योरी फटाफट में नरमी आ जाती है, ठीक है। कंप्लीमेंटिंग मशीन जनरेट्स, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, वंस कंप्लीमेंट ऑफ इनपुट। इंक्रीमेंटिंग मशीन रीड्स इनपुट राइट टू लेफ्ट, और our flow in incrementing machine occurs when all bits are 1, ठीक है। which is more compact, मेले मशीन जो होती है वो more compact होती है विद इन सेम स्टेट रिक्वायरिंग few favor states। इन मेले मशीन स्टार्टिंग स्टेट जो हमारे पास होती है वो होती है बी ऑप्शन करेक्ट है, मे नॉट बी इम्पोर्टेंट इफ स्टार्टेड रीस्टार्टेड फ्रॉम लास्ट स्टेट। अच्छा जी, मोर मशीन फॉर सब्सट्रैक्टिंग बीबीए काउंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, नंबर ऑफ टाइम्स बीबीए अकर्स। इंक्रीमेंटिंग मशीन विद इनपुट, हमें इनपुट दी गई हैं और आउटपुट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी है 100 10111, ठीक है। लास्ट बिट 0 चेंजेस टू 1, रेस्ट अनचेंज। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीमेंटिंग मशीन है, तो इसके अंदर ईच बिट जो होगी वो इन्वेंट की जाएगी, ठीक है, इन्वर्टेड हो जाएगी। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 है हमारा, इसमें मेली मशीन को हम सेक्वेंशियल सर्किट के थ्रू पढ़ेंगे। और अगर आप इन नोट्स को स्टूडेंट्स तैयार कर लें, ये देखें ना नोट्स भी बने हुए हैं, एक एक चीज़ के एक एक टॉपिक के बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, पसंद है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको ये फाइल्स मिल जाएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, और जनाब वीडियो देखने का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।